हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी कैसी रहने वाली है कलेक्टिव लेवल पर, और देखेंगे और क्या कुछ एंजल्स बताना चाहते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, सभी के लिए है। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, सभी के लिए रीडिंग है। ऑल साइन वालों के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी के लिए है। आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा अगर आपके सामने ये रीडिंग आई है तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईस्ट भगवान जिन पर भी आपको ट्रस्ट है, जिनको भी आप मानते हैं, उनका ध्यान ज़रूर करें। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे खो और पॉजिटिव रीडिंग आए। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब ये रीडिंग आएगी। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। क्या है अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी अभी इस वक्त की क्या चल रही है? क्या है मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर? कैसी सिचुएशन है, कैसी एनर्जी है, सब कुछ गाइड करें कार्ड्स के माध्यम से। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है सन। देखिए जब शफल करी थी ना तब भी इनको आना ही था पॉजिटिविटी लेकर, तो आ ही गए हैं। जो भी सिचुएशन ख़राब हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिली है कि चीज़ें ठीक होने वाली हैं। कुछ लोगों को ज़रूर ऐसी चीज़ कोई पता चली है जिससे आपको लगे, या तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा होगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर पता चली है। या अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं आप। 5 ऑफ कप्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, द सन। कैसी है मेरे व्यूवर्स की अभी इस वक्त की सिचुएशन, एनर्जी और फीलिंग? फिलहाल रीडिंग देखते हैं, फिर सिचुएशन, एनर्जी और फीलिंग्स में बताऊंगी। मिस बहुत कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन टाइम नहीं दे रहे हैं, समय का यहाँ झोल झाला है, ठीक है। आपकी पर्सन खुद को हमेशा यही बताते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, और ये कह करके चीज़ें यहाँ आर्ग्यूमेंट हो जाता है इस बात पे कि जब वक्त नहीं था तो मेरे साथ क्यों आए। समय को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफकोर्स थर्ड पार्टी इशू है जो कि काफ़ी डोमिनेटिंग है। आपको पता है आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई ऐसी स्पेशली लेडी है जो काफ़ी रूड है, जो आप दोनों को मिलने नहीं देती और चीज़ों में अड़ंगे अड़ा देती हैं, ठीक है। तो आप चाह रही हैं कि आपके पर्सन वहाँ से निकले और आपके पास रिटर्न आए। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में करियर इशू भी हो सकता है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, करियर से परेशान है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंज हो, ठीक है। अगर फैमिली का इशू है तो फैमिली भी मान जाए। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफकोर्स मदर का इशू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रही हैं, आप लोगों के आड़े आ रही हैं, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हों। कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑफकोर्स देखिए, जिन लोगों को ये पता चल चुका है कि आपके रिश्ते में अब कुछ नहीं होने वाला, चीज़ें खराब हो चुकी हैं और अब आपको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो।
कुछ व्यूवर्स ने सोच लिया है कि अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए और अपने डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, खुद को डेवलप कर रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आप मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे होंगे, नया ज्ञान की चीज़ें सीख रहे होंगे, लोगों को भी ये बता रहे होंगे कि ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा मत करो, आगे जाके परिणाम गलत होंगे। तो गाइडर का काम कर रहे हो आप, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ से नज़र आ रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ कम्युनिकेशन, मैंने बताया ना, कुछ लोगों की कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, यूनियंस में आ चुके हैं आप, और चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेरे व्यूवर्स अभी भी इनसिक्योर हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे झूठ वूठ बोल रहे हैं, क्लियर नहीं कह रहे इस चीज़ों को। फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, क्या डिसीजन लेंगे, क्या होगा, क्या ये औरों के लिए आपको छोड़ देंगे, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए, करियर के लिए, इनका डिसीजन क्या होगा। कुछ लोग यहाँ पे खुद को भी डिफेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप जैसे स्पेशली आप अगर मेल हैं तो आप एक्शन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब आप अपने पर्सन को अप्रोच कर सको, क्योंकि यहाँ डिफेंस का काम है। यहाँ हो सकता है फैमिली इशू हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप अभी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और सही समय का वेट कर रहे हैं। या तो आपके पर्सन की तरफ से ही आपके पास कोई जेस्चर आ जाए तो वो भी सिक्योर रहे और आपकी भी बात हो जाए, आपकी भी कम्युनिकेशन हो जाए, और वरना यहाँ पर अभी आप खुद को सिक्योर कर रहे हैं और सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच बहुत रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं और सही समय का वेट कर रहे हैं जब आप उनको जेस्चर करें, ठीक है। लेकिन पहले उनकी तरफ से आने का थोड़ा वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ऐसे सुलझ जाएं। मिस बहुत कर रहे हैं। कुछ लोगों की आर्ग्यूमेंट हुई है ऑफकोर्स, या तो थर्ड पार्टी से आपकी कम्युनिकेशन हुई हो, थर्ड पार्टी इन द सेंस फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड लेडी हो सकती है, पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, उनसे आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप दोनों में कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं अंतर आ चुका है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं कि आपने कॉल मैसेज किया ही क्यों। कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा, चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई हों, या किसी से ऐसी कोई कन्वर्सेशन हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ठीक है। जैसे किसी ने दावा ठोक दिया, अरे तुम ऐसा करके तो दिखाओ फिर हम बताते हैं क्या करते हैं, ऐसा कुछ आपके ऊपर बोल दिया है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं अपने पर्सन को लेकर कि आपको ये लग रहा है कि आपने एक गलत कर दिया, आपका जो डिसीजन था ये गलत था, आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए था, आपको इतनी जल्दी जेस्चर नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये चीज़ें भी यहाँ से नज़र आ रही हैं। खुद को बिजी रखने की कोशिश हो रही है ताकि थोड़ा आप इस चीज़ से बाहर, जो व्यूअर्स मेरे हीलिंग पर हैं, खुद की हीलिंग कर रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, तो फिलहाल काफ़ी बिजी कर रखा है आपने, ठीक है, ताकि बैलेंस मिलाएं सिचुएशन को। ओवरऑल बैलेंस का कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी है। चाहे आप कितना भी टूटे, कितना भी बिखरे, लेकिन खुद को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि आप कितना ज़्यादा परेशान हैं, खुद को इस वक्त बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स अपनी फैमिली में काफ़ी अच्छा माहौल बना करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे भले ही आपको गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, कितना भी आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हो, लेकिन फैमिली को काफ़ी अच्छे से लेकर के चल रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, कुछ और छूट तो नहीं रहा। कुछ लोगों का यहाँ मिलकर के बात करने का मन है, ऑफकोर्स थर्ड पार्टी से आप मिलना चाहते हैं यहाँ पर और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि आप कैसे हो और ये इनका बिहेवियर कैसा है पर्सन को लेके, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आप बताना चाहते हो इनको कुछ, बहुत कुछ ना। किसकी एनर्जी है कि आप दो प्यार करने वालों के बीच में से कैसे आ सकते हो, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की कैसी एनर्जी है, किस किस की एनर्जी पिक हुई है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। और जितना आपसे रेजोनेट करे बस उतना ही रखें, हर चीज़ को खुद से ज़बरदस्ती ना जोड़ें। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है बस उतनी ही खुद तक रखें, है ना, हर चीज़ को अपने से ना जोड़ें ज़बरदस्ती। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, क्या बात है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स।
मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी कैसी है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या कुछ है इनके दिल में, क्या सिचुएशन चल रही है, एनर्जी कैसी है। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, 4 ऑफ पैंट्स विद द एम्प्रेस। कार्ड्स को अरेंज करते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, मजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 6 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन अपने प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। जिससे भी ये ट्रू लव, जिससे भी ये कनेक्शन फील करते हैं, उनको मिस कर रहे हैं, मतलब प्यार को मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अपने प्यार के साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चालू हो। एक सेकंड रुकिएगा। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जेस्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को और अपने लव के साथ बढ़ना चाहते हैं। जिसको ये पाना चाहते हैं, अपना लक्ष्य जिसे पाना चाहते हैं, उसकी तरफ एक्शन है, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ जेस्चर किया जाता है। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि प्यार है तो उसको काफ़ी मिस कर रहे हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, क्योंकि एक अलग ही कनेक्शन फील है, अलग ही कनेक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये एक कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 4 ऑफ वैंड्स, प्लीज़ गाइड करेंगे। 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? लेकिन जो मैं सोच रही हूँ वही है, बिल्कुल। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दो। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, एक इनकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक इनका प्यार है, ठीक है। एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक इनका प्यार है, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके अपनी प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं आपके जो पर्सन हैं। फिलहाल मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो जिससे भी ये ट्रू लव करते हैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि पैसा कैसे कैसे कमाया जाए, किधर जाना है, किधर क्या करना है। करियर पे पूरा फोकस है, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की कि एक बार सही से सेटल हो जाएं, फिर ये आपके पास रिटर्न आएंगे, जेस्चर देंगे अपने लव के पास, ठीक है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स टॉक्सिक रिलेशन में होने के बावजूद, इंसान के इतने ट्रिगर देने के बावजूद भी उस इंसान से इतना प्यार कर बैठे हैं, इतना प्यार कर बैठे हैं, और सही चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है कौन, कौन रोल प्ले कर रहा है। पहले उस चीज़ को समझो कि आपके पर्सन अगर आपसे प्यार कर रहे हैं तो कैसे भी करके कहीं ना कहीं से, या तो वो कैसे भी आपको आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? कैसे कनेक्शन? या तो आपको ड्रीम में दिखाई देंगे, लव
बिल्कुल ऐसे नहीं लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ऐसा नहीं। लव के साथ जो उनके इमोशन होंगे वो आपको ड्रीम में एज इट इज दिख जाएंगे। ऐसा कोई ड्रीम आएगा जो आपको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना हैप्पीनेस दे के जाएगा, या आपको उनके नाम की हिचकियाँ आने लगेंगी, उनका नाम बार बार दिखाई देने लगेगा आंखों के सामने। ठीक है, अगर कोई इंसान हमें मिस कर रहा है तो हमें संकेत मिलते हैं। ये चीज़ पहले अपनी लाइफ में सोचो कि क्या आपको ऐसे संकेत मिल भी रहे हैं। ठीक है, ऊपर से देखिए, अगर आप अभी सडन जल्द में ही अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आप डिस्टेंस में आए हैं तो बिल्कुल ऑफ कोर्स देखिए आपको उनकी मिसिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी आपकी कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो इंसान याद कर रहा है या हम। ये जो होती है ना, जो हम कहते हैं टेलीपैथिकली जुड़ रहे हैं, ठीक है, या आप अगर सोच रहे हो इंसान सोच ही रहा होगा, ये तब लागू होता है जैसे आपने चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, खुद को बिजी करना शुरू कर दिया। लेकिन सडन सडन आप चीज़ों को जितना इग्नोर कर रहे हो और आप हील हो चुके हो, तब भी आपको अचानक से उस इंसान की याद आ रही है। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप पूरी तरह से हील हो, आपको पता है मैं हील हूँ, अब मैं बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको उसकी याद आ रही है, मतलब वो आपको याद कर रहा है। तब ऐसे नहीं पूरा दिन अगर आप सोच रहे हैं तो उसको भी याद आ रही है, ऐसा नहीं होता है। वो आपकी एनर्जी है, अभी वो आपकी एनर्जी है। उनकी एनर्जी पिक करने के लिए आपको हील होना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट एनर्जी पिक कर पाओगे। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से हील होने के बावजूद भी उस एनर्जी में हो कि आपको ये पता है मैं पूरा दिन उस इंसान को नहीं सोचती, मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं सोचूं, लेकिन अचानक से आपको उसकी याद आ गई, कोई ड्रीम नजर आ गया, कोई ऐसा नाम आपको बार बार दिखाई दे रहा है, मतलब वो इंसान मिस कर रहा है, तब आप कह सकते हो। इसलिए मैंने ये बोला कि प्लीज़ क्लैरिटी लेकर आओ। जो लोग अब भी स्टक हैं, नहीं समझ आ रहा, मैं कहती हूँ कि या तो पेड रीडिंग ले लो, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो आपके लिए मंच तब भी फ्री के लिए है। आप अपना क्वेश्चन भेजो, मैं आंसर करूँगी, लेकिन स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो। छोटी सी लाइफ है, अच्छे से जियो, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ मत जियो, वेस्ट मत करो। कोई नहीं आएगा इस लाइफ में देखने के लिए आप कितना रो रहे हो, कितना घुट रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई नहीं आएगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। जिसको फर्क पड़ता है वो तुरंत एक्शन लेता है। ऐसे सिचुएशन अगर खराब भी है तो भी वो आपको कुछ ना कुछ जेस्चर ऐसे कर करके बताएगा, वो कुछ ना कुछ कहीं से भी रास्ता निकाले। उस इंसान को भी पता होगा कि इंसान नहीं रह सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन 8 दिन 15 दिन या महीना दूर रह लूँ, उसके बाद जाना बेहतर होगा, वरना ये इंसान घुट जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो तब भी पेशेंसली है और आपको कोई उसकी तरफ से कुछ भी ऐसा पता नहीं चल पा रहा है, तो खुद से समझो कि अब मेरा समय वेस्ट करना है, भले ही मैं वेटिंग करूं, लेकिन अपनी लाइफ को रोकूं ना। जो मेरे लिए भी और एक्स्ट्रा मुकाम है उनको तो हासिल करूं, अपनी स्टडी पे फोकस करूं, अपनी फैमिली को दूं, मेरा और जो मुझे बनना है, जो मेरे और ड्रीम्स है उन पे भी तो फोकस करूं। अपनी लाइफ को क्यों खराब करूं, नहीं करना। तो यही इसलिए मैंने आज बार बार जिससे वो प्यार करते हैं उसको मिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला। तो ये जानने की आपको ज़रूरत है कि वो इंसान किससे ट्रू लव करता है। वैसे तो आप ही के लिए फीलिंग्स निकाली है मैंने, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये आप ही क्यों मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो प्योर सोल होती है वो खींचती है, ठीक है। लेकिन जो लोग स्टक हैं लेकिन थर्ड पार्टी में हैं, उनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले जान लो एक्यूरेट कि वो इंसान किससे ट्रू लव कर रहा है, क्योंकि समझ रहे हो ना, एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक से ये जुड़े हुए हैं लव के साथ, ठीक है, और ये दोनों को ही निभाएंगे। कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी है कि दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे, अब चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो 2 पर्सन हो या कोई भी। कुछ करियर के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर में भी होती हैं, फैमिली में भी होती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, ये लेडी अपने आप में ही कहते हैं ना इंडिपेंडेंट है, जो जुड़ी हुई है। एक के साथ ये मैरिज में है, ठीक है, और ये वेट कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, और जिससे ये प्यार करते हैं उसका वेट कर रहे हैं, जो इनकी निगाह में बोल्ड है, जिससे इनका दिल अटैच्ड है, ठीक है। तो ये सिचुएशन बैलेंस करेंगे, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अपने प्यार को मिस बहुत कर रहे हैं, और ऊपर वाले से जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो क्लैरिटी मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि मेरी लाइफ में ऐसा कर दो जो सही हो जाए। कुछ लोग तो यहाँ कर्मा भी फेस किए हैं, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा बैड
वक्त इन्होंने गुजारा है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भरा रहा होगा। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। जेस्चर करना चाहते हैं आपकी तरफ। कुछ लोग बहुत जल्द आएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। पहले करियर, फैमिली सब सेट करेंगे, तब जेस्चर करेंगे। कुछ लोग कमिटमेंट लेके आएंगे सीधा, फैमिली को मना करके पूरा जेस्चर आपकी तरफ लेकर के आएंगे, जो कि इनकी विश भी है कि आप ही के साथ एक फ्यूचर देखें। चलिए देखते हैं आप दोनों के दिल में अभी इस वक्त क्या है एक दूसरे को लेकर। गाइड करें। अरे वाह, गाइड करोगे तब आना ठीक है ना। प्लीज गाइड करें एंजल्स, दोनों के दिल में अभी क्या है एक दूसरे के लिए। शिव शक्ति बैलेंस, जो डिवाइनली गाइडेड है वो बैलेंस हो, जो एक्स्ट्रा पर्सन है वो निकले बाहर, लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट। ये चीज़ें, जिन लोगों की लाइफ में बेबी से रिलेटेड इश्यूज हैं तो वहाँ पे आप चाहते हैं कंसीव करें ताकि आपकी लाइफ में खुशहाली बरकरार रहे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन बेबी की वजह से सेपरेट हैं, ठीक है, वो लोग भी। और यहाँ पे बिल्कुल टावर मूवमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, पैशनेट हैं, जस्टिस चाहते हैं। जो लोग नेगेटिव टॉक्सिक इंसान के साथ फंस गए हैं तो वहाँ पे जस्टिस चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस हो, सिचुएशन बैलेंस हो, ठीक है। देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर क्या है आपकी लव लाइफ का। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या दिखाई देता है। चेंज आ रहा है, फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, चेंज आ रहा है। कुछ लोगों को सडन मनी गेन हो सकता है आने वाले समय में। अगर आप काफ़ी समय से मनी से जूझ रहे थे, मनी के इशू से जूझ रहे थे, तो सडन मनी गेन हो सकता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट का सामना हो सकता है आने वाले समय में। किसी का सच आ सकता है सामने, तभी आएगी मूवमेंट, ट्रुथ आएगा सामने, तब मूवमेंट आएगा। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। पेशेंस, सफरिंग, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंज, हार्ट एंड लॉस, पैशन इग्नाइट एंड रिवॉर्ड। देखिए, जो लोग 3D की चीज़ों से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, रीडिंग पे आते हैं तो 3D की चीज़ों से जुड़े हुए होंगे, वो छीनी जाएंगी, सफ़र करेंगे, ठीक है। जो एक्शन नहीं ले रहे, भाग रहे हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने कर्मा से, ठीक है, किसी को तकलीफ देके जो भी भाग रहा है कर्मा भुगतेगा यहाँ, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगी, तब सच्चाई आएगी सामने कि हमने क्या किया है। तब वो इंसान याद आएगा जिसके साथ इन्होंने गलत किया है। तो चेंजेस आने वाले हैं, पेशेंस रखो। जिसका कर्मा है वो भुगतेगा, जिसका जैसा कर्मा है, क्योंकि 8 नंबर का मंथ चल रहा है, शनि का मंथ चल रहा है, तो ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे ये, ठीक है ना। तभी डिसीजन लिया जाएगा कि करना क्या है, बड़ी प्लानिंग के साथ, समझ रहे हो। ये डिसीजन पूरी प्लानिंग के साथ होगा, कौन सही कौन गलत, क्या सच्चाई सामने आएगी, मुखौटे उतरेंगे, अपने ही ट्रिगर देंगे। जिन लोगों की वजह से किसी को तकलीफ दी है वो इंसान ट्रिगर दे करके जाएगा। जब सच सामने आएगा तब फिर रिटर्न आएगा। जो पैसे की वजह से भागा है वो पैसे के लिए रोएगा, जो जैसे भी अपनी जिम्मेदारी से भागा है वो उसी चीज़ से रोएगा, समझ रहे हो। तब जा कर के सही कर्मा फेस होगा। और जिनकी ये सिचुएशन है उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काम डिवाइन करती हैं और वो अपने तरीके से करती हैं जिसमें थोड़ा समय लगता ही लगता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है। आउटकम क्या होगा फिर, क्या यूनियंस होंगे इसके बाद। यूनिवर्स सही पाथ लेके आएगी, एक्शन होंगे, ठीक है। टावर से निकलेंगे, यूनिवर्स खुद काम करिए। मैंने कहा ना, टावर्स खुद
क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे टावर मोमेंट से बाहर निकलोगे। थैंक यू यूनिवर्स, खुद आई हैं। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का क्या एक्सपेक्टेड है, होप रखो। इनकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है। मूविंग ऑन की एनर्जी है, ठीक है। अवेयरनेस आएगी इनको कि कहाँ से भागे हैं ये, किससे भागे हैं। नेक्स्ट एक्शन वही होगा जो आप ऊपर देख चुके हैं। जब अपने चीट करेंगे, धोखा करेंगे, तो पता चलेगा कि किसको सैक्रिफाइस किया है इन्होंने, किससे मूव ऑन किया है, ठीक है। रिटर्न आएंगे फिर तो वही चीज़ें चल रही हैं। यूनिवर्स अपना काम पूरी तरह से कर रहे हैं। अपने बच्चों की पुकार खाली नहीं जाती, ऊपर वाले को सब पता है। वो उसी तरह के मानक बना देता है लाइफ में जो सही होते हैं। कहते हैं ना, तभी तो कर्मा निकल के आता है। ऐसे ना सही, ऐसे सही, एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें आंखों के सामने आ जाती हैं, ठीक है। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड करें एंजल्स। बिग हैप्पी चेंजेस, रोमांस, रिकवरी, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। यस, सडन कोई क्वेश्चन था। यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपके लिए कुछ हफ्तों का समय बताया जा रहा है, ठीक है। पीसफुल बीच का रास्ता निकलेगा कुछ हफ्तों में, कुछ हफ्तों का समय दिया जा रहा है। अबंडेंस आएगी। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। नॉट द राइट टाइम, कुछ चीज़ों के लिए अभी सही समय नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों तक अभी सब सही समय नहीं है। आपको सरेंडर मोड पे रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अभी एक्शन ना करें और तैयार रहें, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, ठीक है। तो आपकी लाइफ में भी चीज़ सही होंगी। सरेंडर मोड पे खुद को छोड़ें, ठीक है। तो सब नीचे अगर किसी का क्वेश्चन एकदम माइंड में आया था तो उसके लिए नॉट द राइट टाइम है। कुछ महीने वेट करो और सरेंडर मोड पे रहो, तब तैयार है ना। ऊपर वाला काम कर रहा है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो है आपके लिए गाइडेंस। मेडिटेशन करें, खुद की हीलिंग पर फोकस करें। अगर हेल्थ इश्यू से चल रहे हैं, रिकवरी होगी, ठीक है। जिन लोगों के भी लाइफ में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो रिकवरी होगी। ओके, अब सेपरेशन ख़त्म होगा, एक साथ रहेंगे, देखेंगे, रहेंगे, है ना मैम। कब होगा? जल्दी होगा। टाइम पीरियड एंजल खुद नहीं कह रहे, आज पूछ लो, कल पूछ लो, कभी भी पूछो। जब सही समय आएगा वो खुद ही लेकर चले जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं अधिकतर लोगों को उनका टाइम पीरियड बता देती हूँ, लेकिन आपकी सिचुएशन तभी तो उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए भेजा ही होगा, ठीक है ना। तभी आप ही को मैंने रोका है मीनू आलोक, क्योंकि आई थिंक मैंने और किसी को ऐसा नहीं बोला कि प्लीज़ जुड़े रहें, ठीक है। आपके लिए एक रिक्वेस्ट मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाला खुद एक स्टार्टिंग में मैंने तब तक किसी को ऐसा बोला भी नहीं था। सबसे पहले आई थिंक मैंने मीनू आलोक को ही ये कहा था कि आप चैनल से जुड़े रहें और आपके लिए कुछ और एडवाइस है। ऐसी ही गाइडेंस मुझे उस वक्त आ रही थी तो मैंने इसलिए आपको बोला। तो ऊपर वाले का कर्म है, ना जाने क्या कुछ आपकी लाइफ में है। तो जो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और जो जो कार्ड बता रहे हैं वो आप बताते ही हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो तो चीज़ें ठीक होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेस्ट होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं, ठीक होने वाली हैं, इतना हमें विश्वास है, ठीक है। मैम आओगी आज? हाँ जी बिल्कुल, कोशिश पूरी रहती है। बस कल त्यौहार था तो ऑफकोर्स समय निकलना बहुत मुश्किल था। जल्दी यूनियन हो जाए मैम, हम दोनों का एक साथ रहने लगे। कब तक होगा? देखिए, ऊपर वाले के उससे ही होगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ नहीं कर सकते।
और मैंने कितनी बार टाइम पीरियड निकाला है, नेक्स्ट ईयर से पहले पहले होगा, इसी साल होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, जल्दी ही होगा, इतना भी पता है, ठीक है। आलोक का खुद का 4 बेडरूम फ्लैट है पटना में, और सास गांव में रहती हैं और हम पटना में रहेंगे पति के साथ। भाई ये तो वहाँ देखना आपका, जब कोर्ट में वो होंगी तो कहाँ की क्या चीज़ें निकलती हैं। वैसे तो फैमिली का मज़ा एक अलग मज़ा होता है, लेकिन लोगों को एडजस्ट करना आना चाहिए, मतलब फैमिली को भी एडजस्ट करना चाहिए थोड़ा सा। बहुएं एडजस्ट कर रही हैं तो आप भी कर लो, साथ रहो तो खुश रहोगे। दिसंबर में रहेंगे साथ हम दोनों, क्या बोल दो मैम। हाँ जी, दिसंबर का तो बिल्कुल है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर नवंबर में भी, वो जनवरी में अच्छा दिख रहा था, क्या दिसंबर तक ये दोनों साथ रहेंगे। गाइड करें एंजल्स, आलोक और मीनू क्या दिसंबर तक एक साथ हो जाएंगे? चांसेस हैं दिसंबर तक एक साथ हो जाएं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या आलोक और मीनू दिसंबर तक एक साथ हो जाएंगे? लीजिए, चांसेस हैं कि आप दोनों एक साथ तो हो जाएं, लेकिन आर्ग्यूमेंट बराबर रहे, जिसकी वजह से स्टकनेस फील हो सकती है। ठीक है, जितना प्यार जितना केयर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसी चीज़ें उतना ना हो। अटकी हुई सिचुएशन दिखाई दे रही है, स्टक दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये तो है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेहतर होने की कगार पे रहेंगी, आज से बेहतर होंगी, लेकिन उतनी बेहतर नहीं होंगी जितना आप समझ रहे हो। बिल्कुल, देखिए सही समय पर होगा, जो होगा सही समय पर होगा। अब कार्ड ही ऐसा निकल के आता है, मैं क्या बोलूँ बताओ। ठीक है, 10 नंबर का कार्ड है, और मेजर का ना ईयर्स को बताते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर्स अगर मैं कह दूँ तो शायद सब ठीक हो जाए, क्योंकि हैप्पी फैमिली का और लविंग का कार्ड है। आलोक मेरे घर कब आएंगे और 4 दिन रहेंगे, क्या बोल दो मिश्रा जी। इनका रहना तो बहुत मुश्किल है आपके घर में, क्योंकि बहुत ऊंची नाक के हैं ये। मैम विनोद कृष्णा के साथ रियूनियन में आएंगे, चलिए देखते हैं। क्या विनोद कृष्णा के साथ यूनियन में आएंगे? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या विनोद कृष्णा के साथ यूनियन में आएंगे? कंफ्यूजन में है ये, कोर्ट कचहरी का मसला यहाँ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी थर्ड पार्टी की वजह से। तो अभी तो नहीं लगता, ठीक है, कि ये यूनियन में आएंगे। क्या इन फ्यूचर चांसेस हैं? इन फ्यूचर चांसेस देखिए बन सकते हैं कि कंफ्यूजन में रहें, क्योंकि दोनों ही काफ़ी लविंग हैं, ठीक है। और ये ओवर थिंकिंग करें कि कहाँ जाना है क्या नहीं, इनको खुद समझ में ना आए, बाद में डिसीजन लेंगे फिर ये। मैम कृष्णा और विनोद के रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी लेडीज़ नीलम जैन श्याम सुंदर ने ब्लैक मैजिक किया गया है क्या, या फिर थर्ड पार्टी ने किया है? चलिए देखते हैं, क्या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है क्या इनके रिश्ते को तोड़ने के लिए? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या विनोद और कृष्णा जी के रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी ने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया है क्या? क्या कोई ब्लैक मैजिक वगैरह यहाँ यूज़ हुआ है इन दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस इंसान पर कोई ब्लैक मैजिक कर ही नहीं सकता इजीली। तो मैरिज की ही थोड़ी सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये इंसान वैसे तो काफ़ी अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो करते हैं अपनी पसंद से अपने मन से करते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। कोई इनको बांध नहीं सकता इजीली, और इतने ना समझ नहीं है ये कि किसी की भी बातों में आ जाए। बस इनको आज़ाद रहना, अपनी पसंद का काम करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, वो इनको आता है।
नेक्स्ट ईयर राखी फेस्टिवल में ससुराल में रहेंगे क्या, बोल दो। ननद है मेरी, दोनों बारी हैं आलोक से, दोनों बड़ी हैं आलोक से। क्या मीनू नेक्स्ट ईयर राखी फेस्टिवल अपने ससुराल में मनाएंगी? यस और नो में आंसर दें। हैंडमैन को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, अटकी सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे और मनाने के चांसेस हैं, ठीक है। ना जाने क्यों आपके पॉजिटिव कार्ड्स के साथ हमेशा नेगेटिव कार्ड जुड़े हुए हैं। क्या डिसीजन आएगा इनके कोर्ट का? फैमिली इशू, धोखाधड़ी, वही चीज़ है कि आगे जाके अभी ना इजीली ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि चीज़ें, फैमिली इशू बहुत तगड़े हैं आपकी लाइफ में, जैसे लोग रहने ही ना दे, पीछे पीछे षड्यंत्र करते रहें, पीछे पीछे आपको निकालने की कोशिश करें कि कैसे ही आप इनसे दूर हो जाओ। ये चीज़ें डिस्टेंस बनाने की कोशिश रहेगी। अगर आप दोनों के साथ रहने का भी डिसीज़न आ गया ना तो रहना बड़ा मुश्किल। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ ना, ये चीज़ें बार बार निकल करके आती हैं कि अगर चीज़ें सही भी हो जाती है ना तो फैमिली रहने चैन से नहीं देगी। मैम डेट नहीं हुआ, फ्लूड आ गया पटना में और पटना हाई कोर्ट डूब गया। बस तो यही बता रहे होंगे फिर इतना ही इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं अगस्त मंथ में और इनके साथ क्या होने वाला है, मीनू के साथ, और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। फ्लूड की वजह से कोर्ट तो बह गया। जगलिंग से लेकिन बाहर निकलोगे, देख लो तुम, जगलिंग से बाहर निकलोगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पता चलेगा तुम्हें, जो छुपी हुई बातें हैं वो तुम्हारे सामने आएंगी। कोई ऐसी कन्वर्सेशन कर सकता है जो आपको सच्चाई सामने आए, ठीक है। ये चीज़ें कैसी सच्चाई सामने आएगी, किससे रिलेटेड? आपकी खुशी की ही सच्चाई आएगी। आपके पर्सन की बात आपको कोई ऐसी पता चल सकती है जो काफ़ी समय से हिडन है, ठीक है। या तो वो आपको जेस्चर करें या आप किसी के थ्रू सुने, ठीक है। कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है इनके बारे में। बिल्कुल, वाह, मैंने बताया ना आपके लिए अगस्त मंथ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कोई ऐसी चीज़ आपको पता चल सकती है। और कोई क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आया है यहाँ पर। तो यही थी आज की रीडिंग। अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया हो कोई भी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट रीडिंग में वो भी लेकर के आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई हो क्षमा करें। और अभी तक राशि प्रेडिक्शन अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, आपको और क्लियर हो जाएगा अगस्त मंथ कैसा रहने वाला है। हेल्थ, करियर एंड लव लाइफ शेयर करना चाहते हैं शेयर भी करें, बहुत सारी फैमिली बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।